दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के यूनिट 2 को स्टार्ट किया है। यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करा दिया गया और यूनिट 2 वेक्टर कैलकुलस को स्टार्ट किया गया। उसी के क्रम में आज हम एक नए टॉपिक की ओर आए हैं, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको सिर्फ लेक्चर समझना है बैठ के बस। ठीक है, आपको नोट्स की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे लेक्चर्स के नोट हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया गया, वहाँ आप जाके वहाँ जुड़ सकते हैं उस टेलीग्राम चैनल से, और उसका लिंक हमने यूट्यूब चैनल पर दे दिया है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और नोट्स भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर। बिना देरी किए टॉपिक की ओर चलते हैं, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल। तो होप आपने कर्ल को अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कर्ल के बारे में अच्छे से बता दिया था कि कर्ल क्या होता है, और इस लेक्चर में हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं कर्ल आपको बता देती हूँ कि कर्ल क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम किसी डेल ऑपरेटर के साथ, सबसे पहले डेल ऑपरेटर आप समझिए डेल क्या होता है। डेल की वैल्यू होती है डेल अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपान डेल जेड के कैप। ये होती है डेल की वैल्यू। ठीक है, और इसी डेल को अगर हम किसी वेक्टर के साथ ऑपरेट कर देते हैं थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा अगर हम डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है उससे ही कहते हैं कर्ल। यानी कि मैंने कहने की कोशिश करी कि अगर मानो हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है v, ठीक है, ये क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है, और अगर हम डेल क्रॉस v निकाल दें तो जो वैल्यू आएगी वही आएगी कर्ल। ठीक है, और इसे ही कहते हैं कर्ल। यानी अगर किसी वेक्टर फंक्शन, मान लें हमने एक वेक्टर फंक्शन किसी वेक्टर के साथ अगर डेल को ऑपरेट कर दे थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो वैल्यू आएगी उससे ही कहते हैं कि कर्ल। ठीक है, तो ये तो है मैथमेटिकली कर्ल किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि इसकी फिजिकल मीनिंग क्या होती है, यानी कि इसका भौतिक मतलब क्या होता है, कर्ल हमें बताता क्या है, इसमें अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि कर्ल की मीनिंग क्या होती है। ये तो हमने मैथमेटिकली समझा, अब समझेंगे कि कर्ल की मीनिंग क्या होती है। तो देखिए कर्ल सुन के ही लग रहा है कर्ल मतलब रोटेशन। जैसे आपने किसी का कर्ली हेयर देखा होगा, क्या होता है उसका, क्या होता है कर्ल जो है, जो उसका हेयर होता है रोटेट, मतलब ऐसे होता है, रोटेट होता है। यानी कह सकते हैं कर्ल का देख के आपको लग रहा है रोटेशन से कुछ रोटेशन से रिलेटेड है। तो कर्ल हमें क्या बताता है, हमें किसी वेक्टर फंक्शन का क्या बताता है कि उसकी रोटेशन की क्वालिटी को बताता है, उसकी मतलब कैसे वो रोटेट करता है उसकी क्वालिटी को बताता है कर्ल। यानी कर्ल यही कर्ल बताता है अगर किसी वेक्टर फंक्शन में, अगर किसी वेक्टर फील्ड में कोई वेक्टर हो तो उसकी जब वो घूमेगा वो कर्ल है। मान लीजिए कोई वेक्टर फंक्शन, ये वेक्टर फील्ड है, इस वेक्टर फील्ड में एक जो वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो अगर ये घूमेगा, ये कर्ल घूमेगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, जब ये मैक्सिमम घूमेगा तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, यही हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल में मिलता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हमें बताता है, हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रोटेशन इन अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, यानी कि वेक्टर फील्ड में कर्ल हमें क्या बताता है कि वेक्टर फील्ड में कोई वेक्टर फंक्शन है, उस जब वो रोटेट करता है तो जब से सबसे ज्यादा मैक्सिमम जब रोटेट करता है तो उस वक्त उसकी डायरेक्शन क्या होती है वही बताता है हमें कर्ल। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल में यही हम जानते हैं, यानी कि हम देखते हैं क्या जानते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यानी कि कह सकते हैं कि जो कर्ल
curl will tell us the direction of maximum rotation in a about a given point, ठीक है, in a vector field, इसे कहते हैं कर्ल, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल क्या होता है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझेंगे। सबसे पहले एग्जांपल समझने के पहले एक और चीज आपको समझ लेना होगा। एक और चीज क्या समझ लेना होगा कि कोई भी वाटर बॉडी नहीं कह सकते, जैसे मान लीजिए कोई नदी हो या कोई समुद्र हो, उसमें जो पानी उसमें अगर फ्लो कर रहा है, ऐसे मान लीजिए पानी फ्लो कर रहा है, तो जो सबसे निचली परत होती है पानी की, जो सबसे निचली परत होती है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है, उससे जो ऊपर की परत होती है उसकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा होती है, उससे ऊपर की जो परत होती है उसकी वेलोसिटी उससे भी ज़्यादा होती है, जो सबसे ऊपर की परत होती है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी जितने पानी परत ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होती है। ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि हम इसी को लेके एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वाटर बॉडी है जिसकी सबसे निचली परत की वेलोसिटी इतनी है, वेलोसिटी ले रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर फंक्शन है, इसी का हम बताएंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल, ठीक है। और एक उसके ऊपर की बॉडी है, उसका ये है, ठीक है, उसका वेलोसिटी ये है, उसके ऊपर जो परत है उसका ये है, उससे ऊपर की परत जो है उसका वेलोसिटी ये है, ऐसा, ठीक है। आपने समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बना रही हूँ, ये मैंने क्या बनाया है, वेलोसिटी, ठीक है। इसी का फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाटर बॉडी है, देखिए ये फ्लो कर रहा है वाटर, जो सबसे निचला परत उसकी वेलोसिटी कम है, उससे ऊपर वाली की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम मानते हैं कि हमने एक रिंग लिया है, ठीक है, एक रिंग लिया है। तो सबसे पहले रिंग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने ये एक रिंग लिया है, ठीक है। इसी रिंग को हमें यहाँ पे रोटेट कराना है। क्यों रोटेट करना, इसको यहाँ पे हमें घुमाना है, क्योंकि कर्ल में हमने पढ़ा था क्या होता है, कर्ल में घूमने की तो प्रॉपर्टी होती है, तो इसको घुमाना है, ठीक है, इसको घुमाना है इसमें, क्योंकि इसको घुमाना है, क्योंकि कर्ल में हम क्या देखते हैं, घुमाना ही रहता है, ठीक है। तो अगर अब इसी के देखेंगे कि इसको घुमाते हैं तो जब ये मैक्सिमम घूमती है उस समय इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वही हमें कर्ल बताता है, और उसी को इसमें एक एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको सबसे पहले हमने क्या किया है कि इसको हमने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ, ठीक है, ऐसे रखा हुआ, देखिए ऐसे रखा हुआ, वाटर इधर का फ्लो कर रहा है, इसको हमने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, आप यही सोच सकते हैं, सबसे पहले क्या जाएगा, वाटर जाएगा, तो वाटर इसमें से निकल जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, ये नहीं रोटेट करेगी। क्यों नहीं रोटेट करेगी, क्योंकि अगर इसको रोटेट कराना है इस रिंग को, तो जो फोर्स लगना चाहिए वो इसके इस बॉडी पे लगना चाहिए, और जब इस बॉडी पे फोर्स लगेगा तभी जाके ये ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे घूमेगा। अदरवाइज अगर इधर से पानी जा रहा है तो इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा और ये नहीं घूमेगा, ठीक है। यानी कि इस सिचुएशन में ये नहीं घूमेगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इसको टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, तो थोड़ा सा अब इस पे फोर्स लगने लगेगा पानी का, तो ये थोड़ा सा घूमने लगेगा, ये थोड़ा सा अब ये घूमने लगेगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ये घूमने लगेगा, ठीक है, क्योंकि इस पे थोड़ा सा फोर्स लग रहा है वाटर का, ठीक है। ऐसे करते करते अगर हम बढ़ाते जाए और टिल्ट करते जाए तो एक सिचुएशन आएगी कि इसको हमने ऐसे रख दिया, इसको हमने इस रिंग को ऐसे रख दिया, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, इस समय इस बॉडी पे इसके वाटर आएगा, यानी कि इस पे फोर्स लगेगा, तो इस समय ये सबसे ज्यादा तेज घूमेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ये क्लॉकवाइज, ये रिंग तब क्लॉकवाइज ऐसे घूमने लगेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। पहले हमने रिंग को ऐसे रखा था, तो इस बॉडी पे सॉरी, इस बॉडी पे वाटर का फोर्स नहीं लग रहा था, इसलिए घूम नहीं रहा था, पर धीरे धीरे इसको हमने टिल्ट किया और एक सिचुएशन ऐसा लाया कि ये इसको हमने ऐसे रख दिया, तो अब इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, ये सबसे मैक्सिमम घूमेगी। और हमने क्या कहा है, किसी वेक्टर फील्ड में जब कोई वेक्टर सबसे मैक्सिमम घूमे तो उस समय जो डायरेक्शन होती है वही हमें बताता है कर्ल, ठीक है। यानी कि इस समय जब ये घूमेगी तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम निकालेंगे, तो हमारा निकल जाएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल। तो हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है,
सॉरी क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, जिसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, थंब रूल से निकालते हैं। थंब रूल में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले जो हमारा राइट हैंड है उससे लेते हैं, और राइट हैंड से अगर ये घूम रही है जैसे, वैसे अपने हाथ को घुमाते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड को लेंगे तो ये घूम रही है ऐसे, तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ये इसको भी हम क्लॉकवाइज करेंगे। तो फिर जो हमारा अंगूठा का डायरेक्शन अंदर की ओर आ रहा है, तो यानी कि इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो यही डायरेक्शन हमें बताता है कर्ल, ठीक है। यही है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। यानी कह सकते हैं कि जो कर्ल हमें क्या बताता है, कर्ल हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रोटेशन इन अ वेक्टर फील्ड, ठीक है। यही हमें बताता है कर्ल। और यहाँ पे हमने देखा कि डायरेक्शन इसकी इनवर्ड यानी कि अंदर की ओर डायरेक्शन है। तो इस टाइप के हम कर्ल को कहते हैं नेगेटिव कर्ल कहते हैं, ठीक है, नेगेटिव कर्ल कहते हैं। और वही अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती इधर की, तो थंब रूल लगाते तो जो अंगूठा बाहर की ओर दिखाता यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन होता, तो उस समय इसे कहते हैं कि ये है पॉजिटिव कर्ल, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि नेगेटिव कर्ल कब कहेंगे और पॉजिटिव कर्ल कब कहेंगे, ठीक है। तो यही होता है, यही है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल। होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि कर्ल किसे कहते हैं, मैथमेटिकली भी समझ लिया होगा और आपने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया होगा। डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रोटेशन, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रोटेशन, उसके बाद कर्ल आपको बिल्कुल भी आसान लगेगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी और आपको थोड़ी भी हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो अच्छी लगेगी वीडियो। और लास्ट में एक और बात बताना चाहेंगे कि अब जब वीडियो देखते हैं, लेक्चर देखते हैं, तो उस समय आपको नोट्स की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आराम से वीडियो को समझा कीजिए। और नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड है, वहाँ से जाके आप लेक्चर वाइज नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू।